जब से मैं इस घर में आई थी, इस दिन के बाद से ही मुझे अंदाजा हो रहा था कि कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। मेरी शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था और इस 1 हफ्ते में जो कुछ इस घर में हुआ था वो मुझसे छुपा नहीं था। मेरी सास और मेरी नंद दिन के वक्त मेरे साथ मौजूद होती थीं, जबकि मेरा शौहर अपने काम पर चला जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम तीनों के अलावा भी इस घर में कोई और मौजूद है। अक्सर रात को मेरा शौहर देर से घर वापस आता था और आते ही खाना खाते छत पर चला जाता था और घर में सब लोगों को अपने पीछे आने से मना कर देता है। मैंने 1-2 मर्तबा उसके पीछे जाने की कोशिश की तो मेरी सास ने मुझे रोक लिया और वो मुझे मेरे कमरे में ही रहने का कहती। ये कहती कि मैं उसके पीछे न जाया करूं। उसे अपना काम करना होता है, इसीलिए मेरी मौजूदगी में उसे परेशानी होती है। मेरी सास मुझे ये कहकर टाल देती थी कि शादी के मौके पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया था और उसी कर्ज को उतारने के लिए उनका बेटा दिन रात मेहनत करता है। ऐसे में मैं उसके पास जाकर बैठ जाऊंगी तो वो अपना काम तवज्जो के साथ नहीं कर पाएगा। शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये घर वाले मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मेरा शौहर छत पर अपने काम की वजह से नहीं जाता था, बल्कि उसके पीछे कोई और ही वजह लगती थी। जैसे ही मेरा शौहर छत से नीचे आता था तो उसके बाद छत पर जाने वाले दरवाजे पर मेरी सास ताला डाल देती थी। दिन में भी किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। आखिर ऐसा भी क्या था कि कोई भी छत पर नहीं जा सकता था। मुझे बहुत तजस्सुस होता था। 1-2 मर्तबा मैंने अपनी नंद से भी पूछा, लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में कुछ न बताया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे उन घर वालों के राज मेरे ऊपर खुलते जा रहे थे। मैं रोज उस घर में कोई नई चीज और अनोखी चीज देखती थी और अब ऐसा होने लगा था कि मोहल्ले की औरतें हमारे घर आती थीं। मेरी सास उन्हें अपने कमरे में ले जाती। वो औरतें किसी मकसद से हमारे घर आती थीं। ये मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ था। काफी देर तो वो मेरी सास के कमरे में मौजूद रहती थीं और उसके बाद मेरे शौहर से मिलकर वापस चली जाती। जब मैं पूछती तो वो यही कहती थी कि वो अपने किसी काम से आई हुई थी, जबकि मुझे कुछ और ही बात लगती थी। मेरा शौहर तो इस बारे में मुझसे कोई बात करना जरूरी ही नहीं समझता था। मैं जब भी उससे इस बारे में कोई बात करती तो वो मुझे खामोश करवा देता था। वो रात मेरी जिंदगी की एक ऐसी खौफनाक रात थी जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकती। उस रात ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था, मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे आगे किस इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। मैं तो यही समझ रही थी कि अब मैं रुखसत होकर इस घर में आ गई हूँ तो मेरे सारे इम्तिहान खत्म हो गए हैं। मैंने जो यहाँ आने से पहले एक मुश्किल जिंदगी गुजारी थी उसका इख्तिताम हो गया है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यहाँ से मेरी एक नई आजमाइश शुरू हो गई है। मेरा शौहर मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। मैं उस पे इससे कोई बात भी करती तो वो बहुत कम जवाब देता। यहाँ तक कि मुझे उसके साथ वक्त गुजारने का बहुत कम मौका मिलता था। कभी कभार मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन कभी भी उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। हर वक्त संजीदा रहने वाला इंसान था, इसीलिए मैं उससे कोई भी बात करते हुए बहुत ज्यादा डरती थी। और फिर इस तरह से कुछ दिन गुजरे थे जब एक दिन मेरी नंद और मेरी सास ने अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का इरादा किया। वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी और उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि या तो मैं उनके साथ चलूं या फिर अपने अब्बा के घर चली जाऊं, क्योंकि वो दोनों अगले दिन ही वापस आएंगी। ऐसे में मैं अकेली घर में क्या करूंगी, जबकि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती थी और ना ही मैं उनके साथ जाना चाहती थी। इसीलिए मजबूरन मुझे घर पर रुकना पड़ा और वो रात मेरे ऊपर कयामत की तरह गुजरी थी। मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, क्योंकि मेरी सास के कहने के मुताबिक मेरे शौहर ने आज घर नहीं आना था। वो अपने काम से मसरूफ था, इसीलिए मैं घर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गई थी। अचानक ही किसी की चीखों पुकार से मेरी आंख खुली थी और मैं उठ बैठी। मैं फौरन से अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई थी। चीखों की आवाज आ रही थी और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे शौहर की ही थी। और इस दिन मैं भूल गई थी कि मुझे छत पर जाने से मेरी सास मना करती थी। मैं बिना किसी चीज पर ध्यान दिए ऊपर की तरफ भाग गई थी ताकि देख सकूं कि आखिर माजरा क्या है। और जैसे ही मैंने छत पर कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती थी। मैं इस बात में फर्क नहीं कर पा रही थी कि जो मंजर मेरे सामने था वो हकीकत थी या फिर कोई खौफनाक ख्वाब था, जबकि दिल ही दिल में मैं ये दुआ कर रही थी ये कोई खौफनाक ख्वाब ही साबित हो, क्योंकि ऐसी खौफनाक हकीकत देखने की और इसे बर्दाश्त करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मेरा नाम सकीना है और मेरा ताल्लुक अमृत नगर के गांव से है। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने अब तक की सारी जिंदगी इसी छोटे से गांव में ही मैंने गुजारी थी। शहर का भी ज्यादा आना जाना नहीं हुआ था, क्योंकि शहर में हमारा कोई रिश्तेदार न था। सारे रिश्तेदार यहीं आसपास के गांव में रहते थे और वैसे भी शहर कभी कभार अब्बा का चक्कर लगता था और अब्बा ही हर चीज ले आते थे। वो कभी भी मुझे अपने साथ बाजार नहीं लेकर गए थे, जबकि मुझे शहर जाने का बेहद शौक था। मगर क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए मैं किसी चीज के लिए जिद भी नहीं कर सकती थी और खामोशी से सारी बातें मान लेती थी।
अब्बा मुझे जो भी करने के लिए कहते मैं खामोशी से वही करती थी। और कुछ इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मैं जिस वक्त 3 साल की थी उस वक्त मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मा बीमार रहती थी, जबकि यहाँ गांव में ही उनका बहुत इलाज करवाया था। यहाँ के हकीम साहब ने अब्बा से कहा था कि अब्बा उन्हें शहर ले जाएं, क्योंकि अम्मा का इलाज शहर में ही मुमकिन था। मेरे अब्बा के पास उन्हें शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, कुछ रिश्तेदारों से पैसे उधार भी मांगे थे, लेकिन जितने पैसे अम्मा के इलाज के लिए चाहिए थे उतने पैसे तो किसी के पास न थे। और ना ही सब लोग अब्बा की मदद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे अब्बा एक गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, रोज मेहनत मजदूरी करते थे, कमा कर लाते थे तो घर चलता था। ऐसे में वो उनकी रकम कैसे वापस करेंगे? यही सोचकर तो कुछ लोगों ने अब्बा को उधार देने से भी मना कर दिया था कि कहीं उनके पैसे डूब न जाएं। जबकि अब्बा ने यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की थी कि जैसे ही अम्मा का इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी तो वो सबका एक एक रुपया वापस कर देंगे। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत कोशिशों के बाद भी इतने पैसे जमा न हो पाए थे कि अम्मा को शहर इलाज के लिए लेकर जाते, और फिर इसी बीमारी ने उनकी जान ले ली थी। अम्मा के इंतकाल के बाद घर वीरान हो गया था। मेरे अब्बा सुबह सवेरे जाते थे, मजदूरी तलाश करते थे और शाम को घर वापस लौटते थे। ऐसे भी मैं घर में अकेली होती थी और इस तरह से वो मुझे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं सिर्फ 3 साल की थी। इसीलिए सब लोगों ने ही अब्बा को दूसरी शादी का मशवरा दिया। कुछ दिनों तक तो मेरी फुप्पो हमारे घर रही थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक तो नहीं रह सकती थी। उनका अपना घर था, वो अपना घर छोड़कर कितने दिनों तक यहाँ रहती। इसीलिए उन्होंने अब्बा को दूसरी शादी का मशवरा दिया था, क्योंकि सब लोगों को उसका वाहिद हल यही दिखाई दे रहा था। और वैसे भी अब्बा जवान भी थे और खूबसूरत भी, और उन्हें रिश्ता मिल भी सकता था। उनकी जिंदगी पड़ी थी और वो अपनी पूरी जिंदगी इस तरह अकेले नहीं गुजार सकते थे। मेरे अब्बा अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त और हालात ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जब उन्हें अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को शामिल करना पड़ा था। और फिर सबके कहने पर ही अब्बा ने हाँ कर दी थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी उन्होंने मेरे लिए की थी, ताकि इस घर को और मुझे संभालने के लिए कोई आ जाए। अब्बा की दूसरी बीवी ने आकर घर तो बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उठाने से उसने साफ इनकार कर दिया। उसने मेरे अब्बा को बहुत मजबूर किया कि अब्बा मुझे मेरे किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दे, लेकिन मेरे अब्बा मुझे किसी के पास छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं अम्मा की वाहिद और आखिरी निशानी थी। वो कैसे मुझे अपनी आंखों से दूर करते? इसीलिए उन्होंने फैसला ले लिया था कि मैं यहीं इसी घर में रहूंगी। और आखिरकार मेरी सौतेली माँ अपनी जिद से पीछे हट गई थी, क्योंकि ये अब्बा का फैसला था और वो अब्बा के फैसले से इनकार नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उन्हें मुझे इस घर में बर्दाश्त करना पड़ता था, और इसकी वो मुझे खूब सजा देती थी। छोटी उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर डाल दी थी। वो अपना गुस्सा निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, क्योंकि एक तो वैसे ही मेरा वजूद उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और दूसरा वो मुझसे इस वजह से भी नफरत करती थी कि मेरे अब्बा ने मेरी खातिर उनकी बात से इनकार किया था और उनकी बात नहीं मानी थी। इसीलिए वो उसी बात का गुस्सा हर वक्त मेरे ऊपर निकालती रहती थी, और मेरे पास इन सारी चीजों को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता न था। अम्मा के रिश्तेदारों में से तो कोई न था और ना ही कभी कोई मिलने आया था। अब्बा के रिश्तेदारों में उनकी एक बहन थी और वो भी दूसरे शहर में रहती थी, जबकि गांव में चंद अब्बा के रिश्तेदार थे जो दूर दराज के थे। वो भी बहुत कम हमारे घर आते जाते थे। सारा दिन में घर के काम काज में लगी रहती थी, और शाम को जैसे ही अब्बा आते तो मेरी सौतेली माँ खुद काम करने लग जाती। अब्बा इस बात से अनजान थे कि उनके जाने के बाद इस घर में मेरे साथ क्या कुछ होता था, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, ये सोचते हुए कि मेरे अब्बा परेशान हो जाएंगे। उन्हें परेशानी से बचाने के लिए अपनी सौतेली माँ की हर गलत बात और हर सजा को मैं बर्दाश्त करती आ रही थी। जो भी वो मेरे साथ बुरा सलूक करती थी वो सब कुछ सह जाती थी, सिर्फ और सिर्फ अब्बा की खातिर, जबकि अब्बा मुझसे मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। यहाँ तक कि उनकी दूसरी बीवी से भी उनके 2 बच्चे थे, जिनमें एक बड़ी बेटी थी और छोटा उनका बेटा। लेकिन फिर भी अब्बा इन दोनों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे, और इस बात का गुस्सा भी मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर निकालती थी। हर वक्त उनके मुंह से मैं अपने लिए बद्दुआएं सुनती थी। कभी उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ नहीं रखा था। बेटी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो कभी मुझे एक इंसान भी नहीं समझा था, और उनके इस किस्म के बुरे रवैये को देखकर मैं हर वक्त अपनी माँ को याद करके रोती रहती। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ अब्बा के ऊपर घर की इतनी सारी जिम्मेदारी पड़ गई थी कि उनके लिए मेरे लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया था। पहले जो वो रोजाना रात को आकर मुझसे बातचीत करते थे, मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब कुछ मेरी सौतेली माँ ने उन्हें ऐसा बना दिया था, और कुछ काम करने की वजह से मेरी उनसे बहुत कम बात होती थी। जैसे ही वो रात को आते तो मैंने खाना देकर चली जाती थी। मेरी सौतेली माँ मुझे अब्बा से बात भी नहीं करने देती थी। उन्होंने अब्बा को मुझसे दूर कर दिया था।
एक वही तो थे जो मेरे अपने थे और अब्बू भी मुझसे दूर हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब्बा के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना शुरू कर दी थी, जबकि अपने बच्चों के लिए वो उनके दिल में मोहब्बत पैदा करती थी। वो अपनी तरफ से बहुत झूठ मूठ की कहानियां बनाकर अब्बा को बताती थी और अब्बा क्योंकि घर पर मौजूद नहीं होते थे इसीलिए उनकी बातों पर यकीन करने लग गए थे। वो बताते ही इस यकीन से थी और इस तरह से थी कि अब्बा की जगह कोई भी इंसान होता तो वो इनकी बातों पर भरोसा कर लेता। और अब्बा मुझे कुछ कहते तो न थे, लेकिन उनके रवैये से मुझे अंदाजा हो जाता कि जैसे उनके दिल में मेरे लिए वो मोहब्बत बाकी नहीं रही जो बचपन में हुआ करती थी। और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी। अम्मा के कहने पर कभी कभार अब्बा मुझे डांट भी देते थे और वो यही कहते थे कि मैंने अपनी माँ समझा करूं। मेरी सौतेली माँ अब्बा से ये कहती थी कि मैं उन्हें अपनी माँ का दर्जा नहीं देती। वो घर से चले जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करती हूँ, जबकि वो सारा दिन घर के काम करती हैं। इसके बाद भी इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है, जबकि वो झूठ बोलती थी। सारे घर के काम काज तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाए हुए थे, लेकिन अब्बा के सामने अच्छे बनने का वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इसीलिए वैसे ही अब्बा घर वापस आते थे तो खुद कामों में लग जाती थी और मुझे मेरे कमरे में भेज देती थी। मैंने भी हालात के साथ समझौता कर लिया था। मुझे अब किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। जो कोई भी मुझे जैसा समझता था मुझे मंजूर था। मैं किसी के सामने भी अपने आप को अच्छा साबित करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक गई थी। और फिर आखिरकार ये फैसला हुआ था कि अगर मेरी माँ को मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं और वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती तो मेरे अब्बा मेरी शादी कर दें। और ये बात भी मेरी फुप्पो ने अब्बा से की थी। मेरी फुप्पो कभी कभार घर मिलने के लिए आती थी। फुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो मेरी अम्मा की बहुत अच्छी सहेली भी थी। जब मैं फुप्पो को सारी बात बताती थी तो उन्होंने यही हल निकाला था। और मेरी सौतेली माँ को अच्छी तरह से जानती थी कि वो किस किस्म की औरत है। वो जानती थी कि वो कभी भी मुझे एक बेटी की तरह इस घर में नहीं रखेंगी, और ऐसा ही हुआ था। वो मुझसे यही कहा करती थी कि मेरी सौतेली माँ को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। वो औरत बहुत चालाक थी। अगर वो उसे कुछ कहती भी तो वो किसी न किसी बहाने से मुझसे इसका बदला निकाल लेती। इसीलिए बेहतर यही था कि मैं इस घर से चली जाऊं, और इसका एक ही हल था कि किसी अच्छे घर में मेरी शादी हो जाए। फुप्पो ने अब्बा से बात की थी, जबकि अब्बा को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, मगर मेरी सौतेली माँ को थोड़ा सा एतराज था, क्योंकि वो चाहती थी कि पहले उनकी बेटी की शादी हो। लेकिन फुप्पो ने इस मर्तबा मेरे लिए आवाज उठाई थी और उन्हें मेरा हक मारने नहीं दिया था। सब ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था और बहुत जल्दी उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता मेरे लिए तलाश कर लिया। लड़का इकलौता था, जबकि इसकी एक ही बहन थी और माँ थी, जबकि उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो लोग अच्छे खाते पीते लोग थे। उनका घर भी अच्छा बना हुआ था और उनका घर शहर में था। ये सारी सहूलतें देखकर तो मेरी सौतेली माँ कभी भी मेरा रिश्ता वहाँ करने के लिए तैयार न थी। वो तो यही चाहती थी कि वहाँ उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए। लेकिन फुप्पो ने भी ठान ली थी इस बार वो मेरे साथ ज्यादती नहीं करने देंगी। उनसे यही कहा था कि वो लोग जब रिश्ता लेकर आएंगे तो हम दोनों बहनों में से जो भी उन्हें पसंद आएगी वो जिसे भी पसंद करेंगे उसका रिश्ता इसी घर में हो जाएगा। अब्बा भी इसी बात पर मान गए थे। मैं अपनी बहन से देखने में ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उन लोगों ने देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। जबकि मेरी सौतेली माँ ने अपनी बेटी की बहुत तारीफें की थी, बहुत कोशिश की थी कि उस जगह उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए, लेकिन किस्मत को जो मंजूर था वो ही होना था। उनकी लाख कोशिशें बेकार चली गई थी और वो लोग मुझे पसंद करके चले गए थे। फुप्पो बहुत खुश थी और उन्होंने मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। वो जल्द अज जल्द मुझे मेरे घर रुखसत करना चाहती थी, जबकि अम्मा तो उसी बात से गुस्से में थी कि उन लोगों ने उनकी बेटी को छोड़कर मुझे पसंद किया था। और इस बात पर भी मुझे खूब ताने सुनने को मिले थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी बद्दुआएं दी थी और इसके साथ ही जाने क्या कुछ कहा था, मगर मैं हमेशा की तरह खामोशी से उनकी सारी बातें बर्दाश्त कर गई थी, ये सोच कर के ये आखिरी मर्तबा था। इसके बाद तो मैं इस घर से चली जाऊंगी और इसके बाद मुझे अम्मा की कोई भी बात नहीं सुननी पड़ेगी। ये सोचकर मैं खुश हो जाती थी कि मेरी जिंदगी में भी आसानी आ जाएगी और मैं जो बचपन से इस घर में मुलाजमा जैसी जिंदगी गुजार रही थी वो मुझे नहीं गुजारनी पड़ेगी। मेरा अपना घर होगा जहाँ मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी और कुछ फुप्पो भी यही चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द रुखसत होकर अपने घर चली जाऊं, इससे पहले कि मेरी सौतेली माँ कोई नया तमाशा खड़ा कर दे। जबकि अम्मा ने बहुत कोशिश की थी उन लोगों को इस बात पर राजी करने की कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। उन्होंने मेरे बारे में बहुत बातें कही थी। उनसे ये भी कहा था कि मैं एक मनहूस लड़की हूँ, इतनी मनहूस हूँ कि मेरी माँ का भी बचपन में ही इंतकाल हो गया था। लेकिन उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी सास और मेरी नंद ने मुझे पसंद कर लिया था और अंगूठी मेरे हाथ में पहना दी थी। मेरी अम्मा जब भी इस अंगूठी को देखती तो उन्हें और गुस्सा आता था। वो कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी इतने बड़े और अच्छे घर में हो। उनका बस चलता तो वो
दुनिया की सारी खुशियां मुझसे छीन लेती और कभी भी मुझे खुश न रहने देती। लेकिन ये सब कुछ तो किस्मत के खेल होते हैं। वो मुझे इस घर से निकाल सकती थी, मुझे इस घर में मुलाजमा की तरह रख सकती थी, लेकिन मेरी बाकी जिंदगी का फैसला वो नहीं कर सकती थी। और इसी बात का उनको सबसे ज्यादा अफसोस था, जो कि उनके चेहरे से भी दिखाई देता था। मुझसे नफरत की एक और वजह ये भी थी कि जब वो मुझे देखती तो उन्हें मेरी माँ याद आती थी, और वो मुझसे यही कहती थी कि जब उन्हें मेरी माँ की याद आती है तो उन्हें गुस्सा आता है। ये सोचकर कि मेरे अब्बा आज भी मेरी माँ से मोहब्बत करते थे, और आज भी शादी के इतने सालों बाद फिर उन्हें मेरी दूसरी माँ से मोहब्बत नहीं हुई थी। इसीलिए जब वो मुझे देखते तो उन्हें अम्मा की याद आती थी और उन्हें गुस्सा आने लगता था। इस औरत की वजह से उनके शौहर को उससे आज तक उनसे मोहब्बत नहीं हुई थी। जो कुछ भी था, मैंने इस घर में अपने दिन गुजार लिए थे और अब मुझे अच्छे दिनों की उम्मीद थी। इसी उम्मीद और इसी आस पर मैंने शादी के लिए हाँ की थी, और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। वो तो फुप्पो यहाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे लिए कुछ न कुछ जमा कर लिया था, वरना मेरी सौतेली माँ तो मुझे इस घर में से एक तिनका भी नहीं ले जाने की इजाजत देती। मगर अब्बा और फुप्पो की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ था कि उन्होंने मुझे जरूरत की चीजें दे दी थी। मेरे ससुराल वालों ने जहेज लेने से इनकार किया था। उनका कहना था कि उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है, मगर अब्बा ने मुझे वो सब कुछ देने की कोशिश की थी जो कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को देते। मेरी शादी हो गई थी और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। मैंने ससुराल में मेरे शौहर के अलावा मेरी सास और मेरी नंद थे, जबकि मेरे ससुर का पहले ही इंतकाल हो गया था। मेरा शौहर अपने काम से चला जाता था और हम घर में तीनों औरतें मौजूद होती। मेरी शादी को कुछ दिन हुए थे जब मैंने इस घर में कुछ ऐसी चीजें महसूस करनी शुरू कर दी थीं जो कि बहुत ज्यादा अजीब थीं। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मेरा शौहर सारा वक्त घर से बाहर गुजारता था। सारा दिन घर से बाहर काम में गुजरता था, और जैसे ही रात को वो घर वापस आता तो रात को भी वो वापस आते ही खाना खाकर छत पर चला जाता। अगर मैं कभी इसके पीछे जाने की कोशिश करती तो मेरी सास मुझे सख्ती से मना करती थी और मुझे मेरे कमरे में जाने का कहती। मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर ऐसा क्या था। वो मुझसे ये कहती थी कि वो छत पर जाकर अपना काम करता है, क्योंकि शादी के लिए उन्होंने कुछ कर्ज लिया था। इसी कर्ज को वापस करने के लिए वो अब दिन रात मेहनत करता है। लेकिन मुझे कोई मामला और ही लगता था। मेरी नंद और मेरी सास दोनों में से कोई भी छत पर नहीं जाता था। मेरा शौहर जब छत से नीचे आता तो छत के दरवाजे को ताला लगा देता था, और फिर उसके बाद पूरा दिन वहाँ कोई न जाता था। मुझे इस बात का तजस्सुस था कि आखिर ऐसा भी कौन सा काम था कि वो छुप कर जाकर अकेले में करता है। ना चाहते हुए भी मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा था, लेकिन मैं खामोश रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत न था। उसके साथ ही घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि उन्हें देख कर मैं बहुत हैरान होती थी। मेरे कमरे से मेरी चीजें गायब हो जाती थी। जब मैं अपनी सास से और अपनी नंद से पूछती तो वो यही कहती थी कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, मैं खुद ही चीजें रखकर भूल गई होंगी। आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। अपने घर में भी पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लेकिन ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था जैसा इस घर में आकर मेरे साथ होने लगा था। जबकि मेरा शौहर मुझसे ज्यादा बात नहीं करता, मैं कोई भी बात करती तो वो मुझे खामोश करवा देता। मैं जो ये समझ रही थी कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। शाम को काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती। उसके साथ ही एक हफ्ते में भी मैंने ये देखा था कि मोहल्ले की औरतें हमारे घर आती थीं और मेरी सास के कमरे में चली जाती। काफी देर इस कमरे में बैठती थीं, जबकि मेरा शौहर बाहर से आता तो वो भी मेरे सास के कमरे में चला जाता। काफी देर वहाँ पर बैठा रहता और फिर वो औरतें खामोशी से हमारे घर से निकलकर चली जाती। मेरी सास मुझे इन औरतों से ना तो बात करने देती थी और ना ही मुझे उनसे मिलने देती थी। जब भी घर में कोई आता तो वो मुझे मेरे कमरे में जाने का कहती। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो वो सब लोग मुझसे छुपा रहे थे। आखिर उन औरतों का इस घर में क्या काम था और मेरे शौहर से उन्हें क्या काम होता था। मेरा शौहर ना तो मुझसे ज्यादा बात करता था और ना ही मुझे अपनी किसी काम में मुदाखलत करने देता। मैं उसका कोई भी काम करने की कोशिश करती तो वो मुझे रोक देता, यहाँ तक कि वो मुझे अपनी चीजों को भी हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता था। अपनी अलमारी को उसने ताला लगाया हुआ था। मेरे पूछने पर यही कहता था कि इसकी जरूरत की चीजें इसमें मौजूद हैं जो कि इसके काम से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो ताला लगा कर रखता है कि कहीं उसकी जरूरत की चीजें इधर उधर ना हो जाएं और फिर जरूरत के वक्त उसे तलाश करनी पड़े। इसीलिए वो अपनी जाती चीजों में किसी की भी मुदाखलत पसंद नहीं करता था। मैं चुप हो जाती थी। वैसे इस घर में सब कुछ ठीक था, किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, लेकिन इस घर का माहौल मुझे कुछ अजीब लगता था। बल्कि बहुत सारी चीजें इस घर में ऐसी थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा स्याह रंग का कपड़ा बांधा गया था, जिसे मैंने उतारने की कोशिश एक दो मर्तबा की थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, ये कहकर के उन्होंने बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे उनके रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि उनके बेटे की कामयाबी से बहुत जलते हैं। और अब जबकि उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी है तो ऐसे भी वो लोग और ज्यादा हसद करने लगे हैं।
बस उन्हीं की बुरी नजर से बचाने के लिए उन्होंने ये काले रंग का कपड़ा यहाँ बांधा है। ये वो अपने एक बड़े पीर साहब से लेकर आई थी, इसीलिए उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। वक्त इस तरह से गुजर रहा था और मेरी शादी को अभी कुछ ही वक्त गुजरा था जब एक दिन मेरी सास और मेरी नंद ने मुझसे ये कहा कि उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के घर जाना है और वो कल ही वापस आएंगी, जबकि उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मेरे शौहर को एक बहुत जरूरी काम है जिसकी वजह से वो आज घर नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। अम्मा के घर में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जब भी उनसे मिलने के लिए घर जाती तो वो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सारी बातें सुनाती और मुझसे यही कहती थी कि इतनी मुश्किलों से उन्होंने शादी करके मुझे इस घर से निकाला है और अब मैं उसी घर में रहूं और यहाँ पर ना आया करूं। उनकी यही बातें मुझे तकलीफ देती थीं, इसीलिए वहाँ जाने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता था। मैं बस अब्बा से मिलने के लिए कभी कभार चली जाती थी। अभी पिछले हफ्ते ही मैं अब्बा से मिलकर आई थी, इसीलिए मैं दोबारा से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझे घर में बर्दाश्त नहीं करती थी, इसीलिए मैंने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। तो मेरी सास और मेरी नंद परेशान सी हो गई थी। उनकी परेशानी देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे यही कहा कि क्योंकि वो दोनों जा रही हैं और मेरे शौहर ने भी आज रात घर वापस नहीं आना, ऐसे में मैं घर पर अकेली होंगी, इसीलिए घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली जाऊं और कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर न निकलूं। मैंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी थी और फिर उसके बाद मैंने वही किया था। सारे घर के काम काज खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। बाहर का दरवाजा भी मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया था। अभी मुझे अपने कमरे में जाकर सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी जब मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली थी। जब मैं सहन में आई तो मुझे अंदाजा हुआ था कि ये चीखने की आवाजें किसी और की नहीं बल्कि मेरे शौहर की थीं और ये आवाजें छत से आ रही थीं, जबकि वो तो घर पे मौजूद ही नहीं था। और उस वक्त मैं ये भूल गई थी कि मेरी सास ने मुझे सख्ती से छत पर जाने से मना किया था, लेकिन क्योंकि मैं अपने शौहर के चीखने की आवाज सुनी थी, मैं किसी चीज की परवाह किए बगैर छत की तरफ भागी थी। और जैसे ही मैं छत पर पहुंची थी तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो सामने जो खौफनाक मंजर मौजूद था, मैं इस बात का फैसला नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ मैं देख रही हूँ वो वाकई में खौफनाक हकीकत थी, वो वाकई में खौफनाक हकीकत थी या फिर मेरा कोई खौफनाक ख्वाब था। वो दिल ही दिल में यही दुआ कर रही थी कि जो कुछ मैंने देखा है वो मेरा ख्वाब हो, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत थी जो बदल नहीं सकती थी। सामने का मंजर कुछ यूं था कि मेरा शौहर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और बुरी तरह से तड़प रहा था, जबकि उसके पूरे जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। मैं भागकर उसके पास गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछती और वो मुझे कुछ भी बताता कि उसके साथ क्या हुआ है, वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। रात के इस वक्त मेरा शौहर इस हालत में छत पर मौजूद था और वो मर चुका था, जबकि मैं अकेली घर पर मौजूद थी। वो रात मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी। आसपास की चीजें देखकर मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। वहां पर एक काले रंग की स्याह चादर पड़ी हुई थी और बहुत सारे दिए रोशन थे। एक किताब पड़ी हुई थी जिसमें अजीबोगरीब किस्म के नक्श बने हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि मेरा शौहर कोई अमल करता था और इसलिए वो रोज रात को छत पर आता था और किसी को भी यहाँ आने की इजाजत न थी। पूरी रात इसी तरह से गुजरी थी। जब सुबह सवेरे ही मेरी सास और मेरी नंद घर आ गई थी, जब मैंने उन्हें सारी हकीकत बताई तो मेरी सास ने रोना शुरू कर दिया कि उनके बेटे की मौत इसकी अपनी वजह से हुई है। जब मैं अपने कमरे में अपने शौहर की चीजें देखनी शुरू की तो उसमें मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली थी जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा शौहर कोई अमल कर रहा था और इसी अमल की वजह से उसकी जान गई थी। लेकिन मेरी सास ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि मेरी नहूसत की वजह से उनका बेटा अपनी जान से गया है। मेरी सौतेली माँ ने भी यही कहना शुरू कर दिया था कि बचपन में मैंने अपनी माँ की जान ले ली थी और अब जब शादी करके इस घर में आई थी तो शादी के कुछ ही दिन बाद अपने शौहर की भी जान ले ली थी, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं सब लोगों को सच बताना चाहती थी, लेकिन कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि मेरी माँ और मेरी सास दोनों ने ही सब लोगों को ये बातें बताई थी कि मेरी नहूसत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी और मैं सारी हकीकत अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन उन्होंने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया सिर्फ इसी वजह से कि कोई भी उनके बेटे को गलत ना समझे। और फिर उनके बेटे के इंतकाल का दूसरा दिन था कि मेरी सास ने मुझे घर से निकल जाने का कहा। मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था। मैंने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, उनसे कहा कि वो मुझे घर से ना निकालें, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार न थी। उन्होंने मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। जब मैं अपने घर गई तो मेरी सौतेली माँ ने फिर मुझे अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया, ये कहकर के मैं अपना घर बर्बाद करके आ गई हूँ। अब दोबारा से इस घर को बर्बाद करने और वो मुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगी। मेरे अब्बा बीमार थे, कुछ नहीं कर सकते थे और मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे मेरे ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊं। ना तो अपनी ससुराल में वापस जा सकती थी
क्योंकि उन लोगों ने भी मुझे बदकिस्मत और मनहूस कहकर निकाल दिया था, जबकि मेरी सौतेली माँ भी मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि मुझे अपने शौहर की सारी हकीकत मालूम हो गई थी। मेरा शौहर एक बहुत बड़ा आमिल बनना चाहता था और इसीलिए वो बहुत सारे अमल भी करता था। हमारे घर में जो औरतें आती थी वो मेरे शौहर से तावीज लेने के लिए आती थी। यही काम मेरा शौहर करता था और इसी वजह से मेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो लोगों से मुंह मांगी कीमत लेता था और उनके काम करता था और सारा दिन और सारी रात इसी मकसद को पाने के लिए लगा हुआ था। छत पर जाकर वो कोई खास अमल करता था और इस बार उसने अमल करना शुरू किया था कि वो बहुत ही खतरनाक था। अगर वो इस अमल को करने में कामयाब हो जाता तो उसके बाद उसके पास कुछ ऐसी ताकत आ जानी थी जिससे वो अपने सारे काम करवा सकता था और इसलिए वो जो सब कुछ कर रहा था वो बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से उसको करने के दौरान ही मेरे शौहर की जान चली गई थी। मेरे शौहर की जान चली गई थी और मेरी सास ने उसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया था ताकि कोई भी उनके बेटे को गलत ना समझे। मेरे पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं चलती जा रही थी और एक वीरान जगह पर पहुंच गई। मैंने वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी और वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। मुझे इस झोपड़ी में रहते हुए काफी वक्त गुजर गया था। मैं आसपास के घरों में जाकर काम करती थी और खाने पीने का सामान ले आती। यही मेरी जिंदगी थी और यहीं पर मैंने रहना शुरू कर दिया था। जब से मैं यहाँ पर रह रही थी मुझे कोई परेशानी न थी। मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा होने लगा कि जैसे ही रात को मैं अपनी झोपड़ी में सोने के लिए जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी झोपड़ी के बाहर कोई मौजूद है, लेकिन जब मैं बाहर निकलकर देखती तो वहाँ कोई और मौजूद न होता। मुझे किसी चीज का डर नहीं था। मेरे पास था ही क्या जो कोई मुझसे लेने के लिए आता। जिंदगी ने मुझे इस मकाम पर लाकर छोड़ दिया था कि अब मुझे किसी चीज को भी खोने से डर नहीं लगता। मेरे पास खोने के लिए बचा ही नहीं था। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी और जब से मैंने इस झोपड़ी में आकर रहना शुरू किया था इसके बाद से मेरी जिंदगी में ऐसा सुकून आ गया था कि मुझे किसी चीज की तलब नहीं रही थी। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था मैंने उन लोगों को दिल से माफ कर दिया और अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया था। एक दिन इसी तरह से जैसे मैं अपना काम से होकर वापस आई थी तो मैंने देखा कि मेरी झोपड़ी के बाहर ही एक खूबसूरत सा नौजवान मौजूद है। यहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना था। मैं इस लड़के को देखकर बहुत हैरान हुई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि वो रास्ता भूल गया है, वो इस शहर में नया है और किसी को नहीं जानता। वो एक गांव से आया है और ना ही उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना है। उसे बस एक रात गुजारनी है। अगर मैं उसे अपनी झोपड़ी के बाहर एक रात गुजारने दूं तो वो बहुत एहसानमंद होगा। सुबह होते ही वो यहाँ से चला जाएगा। वो लड़का मुझे बहुत ही नेक और शरीफ लगा, इसीलिए मैंने उसे अपनी झोपड़ी के बाहर एक रात गुजारने की इजाजत दे दी। मैं अपनी झोपड़ी के अंदर आ गई और फिर ये सोच कर कि वो जाने कब से भूखा होगा। इस शहर में नया भी था और किसी को जानता भी नहीं था, इसीलिए जो खाना मैं अपने लिए लेकर आई थी उसमें से थोड़ा सा खाना निकाल कर मैंने उस नौजवान को दे दिया और उसने खुशी खुशी खाना मुझसे ले लिया और खाना शुरू कर दिया। खाना खाकर रोज की तरह मैं सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम था इसीलिए मुझे बार बार उस नौजवान का ख्याल आ रहा था जो कि मेरी झोपड़ी के बाहर मौजूद था और जिसके पास कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं था। आखिरकार मुझसे रहा न गया। मैं उठी और मैंने एक बिस्तर उठाकर उसे दिया ताकि वो सर्दी से बच सके। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था और मेरे हाथ से बिस्तर ले लिया। रात इसी तरह से गुजर गई थी। जैसे ही सुबह हुई तो अजनबी नौजवान ने मेरी मेहमान नवाजी के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया था। वो मेरे घर में मेरा मेहमान बनकर तो नहीं आया था, एक अजनबी बनकर आया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे 2 वक्त का खाना दिया था, उससे बिस्तर दिया था और उसके लिए मेरा जितना शुक्रिया अदा करता उतना ही कम था। वो जाने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता था। जब उसने अपनी बात का आगाज किया तो मैं बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। उस नौजवान ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने मुझे बताया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा है और वो यहाँ पर एक खास मकसद से आया था। मुझे जो पिछले कुछ अरसे से ऐसा लग रहा था कि मेरी झोपड़ी के बाहर कोई मौजूद होता है वो वही जिनज़ादा था। उसने मुझे बताया कि जिस जगह पर मैंने अपनी झोपड़ी बनाई है काफी साल पहले यहाँ पर उनका ठिकाना होता था और उस वक्त उन्होंने इस जगह पर बहुत ज्यादा खजाना दफन किया था, लेकिन फिर कुछ वजूहात ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें ये जगह छोड़कर जाना पड़ी और वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो खजाना आज भी इसी झोपड़ी के नीचे दफन है। इस नौजवान ने मुझे बताया कि इसे इस खजाने की जरूरत नहीं है। वो तो काफी अरसे बाद उस जगह आया था ताकि इस जगह को देख सके जहाँ पर उसका बचपन गुजरा था। वो हर रोज इस जगह को देखने के लिए आता था और फिर एक दिन वो मुझे आजमाने के लिए एक इंसान का रूप लेकर यहाँ बैठ गया। मैंने उसकी मदद की थी, उसकी मेहमान नवाजी की थी और उसे अपना मेहमान समझा था। उससे मेरी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। बिना किसी रिश्ते के और बिना किसी जान पहचान के मैंने एक अजनबी शख्स की मदद की थी और एक दिन के लिए उसे अपना मेहमान बनाकर रखा था। इस बात से वो बहुत खुश हुआ था और इसके बदले मुझे वो इनाम देना चाहता था। इसीलिए उसने मुझे ये राज बताया था कि इस झोपड़ी के
के नीचे जितना भी खजाना दफन है आज से वो मेरा है और ये मेरा मेहमान नवाजी का तोहफा है जो वो मुझे दे रहा है। मैं इस खजाने को जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ और अपनी जिंदगी को एक अच्छी और पुरसकून तरीके से गुजार सकती हूँ। इसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। इतना कहकर वो खूबसूरत सा नौजवान मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। इसके जाते ही मैंने इस जगह को खोदना शुरू कर दिया जहाँ पर मैंने अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी। और वाकई इस जिनजादे की बात सच साबित हुई। इस झोपड़ी के नीचे से जब मैंने जमीन खोदी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा संदूक निकला था। वो संदूक खजाने से और जेवरात से, हीरे मोतियों से भरा हुआ था और इस जिनजादे के कहने के मुताबिक ये मेरा इनाम था और आज से मैं इसकी मालिक थी। मेरे अंदर से जो सारी ख्वाहिशात खत्म हो गई थी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत ने मुझे ये मौका दिया था और मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहती थी। इस खजाने को इस्तेमाल करते हुए मैंने शहर में अपना घर बनाया था और इसके बाद मैं इस घर में सुकून की जिंदगी गुजारने लगी थी। जबकि जो कोई भी मेरे पास मदद के लिए आता, मैंने कभी भी किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया था। जहाँ तक मुमकिन होता था मैं सब लोगों की बहुत मदद करती थी और इसके साथ ही इस घर में रहते हुए मैं अपना सारा वक्त इबादत में गुजारती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब कोई और मकसद नहीं था। मैंने लोगों की मदद करने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। लोग दूर दूर से मुझसे मिलने के लिए आते थे। उन्हें मुझसे जिस किस्म की भी मदद चाहिए होती थी मैं करती थी। मैं जितना खजाना लोगों पर खर्च करती थी, इस खजाने में जरा भी कमी नहीं आती थी। और फिर एक दिन इसी तरह से एक औरत मेरे पास मदद के लिए आई थी। जब मैंने उस औरत का चेहरा देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सास ही थी। मेरी सास ने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी थी और उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया था। उसने मुझसे यही कहा था कि वाकई में उसका बेटा एक गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन दौलत के लालच में आकर उसने अपने बेटे को वो काम करने से रोका नहीं था, बल्कि वो भी अपने बेटे का साथ देने लगी थी। और इस गलत काम का नतीजा ये निकला कि उसका बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा था, जबकि उसने लोगों की नजर में अपने बेटे को सही साबित करने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया था और मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं वाकई में मनहूस होती तो आज मैं इस जगह पर मौजूद ना होती जहाँ मैं मौजूद थी। और शायद मेरे अल्लाह ने यही बात साबित करने के लिए मुझे यह मकाम दिया था कि बचपन से लोगों ने मेरे ऊपर एक धब्बा लगाया था कि मैं एक मनहूस लड़की हूँ, वो हट जाए। और वाकई में वो धब्बा मेरे ऊपर से हट गया था। मेरी सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैंने भी उन्हें दिल से माफ कर दिया। मेरे अब्बा बीमार रहते थे, इसीलिए मैं अपनी सौतेली माँ को और अपने सारे बहन भाइयों को अपने अब्बा को लेकर यहाँ ले आई थी और हम सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। मैंने सारी जिंदगी सब्र किया था और मेरे सब्र का अजर मुझे मिल गया था।